तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल में MRB सर में। और स्वागत होगा ही ना होगा क्योंकि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी रेगुलर, क्योंकि कुछ कारण था। कारण यह था कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल क्यों नहीं था? तो मोबाइल थोड़ा सा बनारस चला गया था कुछ काम से, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। तो शुरुआत का हमने आपको 2 वीडियो दिया है और लेक्चर 1 में हमने आपको पढ़ाया है परिमेय और अपरिमेय संख्या, और इसके साथ साथ HCF कैसे निकालते हैं बताया है बढ़िया से। और नहीं समझ में आया होगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा और ध्यान से पढ़िए। और 6 महीना 4 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो 6 महीने 4 दिन में अगर आपका पूरा नहीं होगा तो हमसे कहना। इसी 6 महीने 4 दिन के अंदर ही हमको पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ऑल टू ऑल सिलेबस। और जिनको हमसे पढ़ना है तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब हमें सब जानते ही हैं, मैथ्स भाई हमारे भी सर को सब जानते हैं। अगर पढ़ना हो तो भाई ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास फीस नहीं हो पा रही है, कंटेंट नहीं हो पा रहा है, तो अपना ऑफलाइन पढ़ सकता है। और जितना हम ऑफलाइन बताएंगे उतना ही तुमको ऑनलाइन बताएंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है। ध्यान से पढ़ते रहिए। हमने आपको 2 वीडियो दिया है, दोनों वीडियो ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम बताने जा रहे हैं। आज हम वृक्ष विधि बताएंगे, इसके आधार पर जितनी सवाल है सब हल करेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कापी कलम निकाल लीजिए, किताब भी निकाल लीजिए, सामने बुक रखिए, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सवाल लगाएंगे चलिए। अगर क्वेश्चन लिखते जाएंगे तो फिर वो दिक्कत होगी, ठीक है? और हम पूरी सवाल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरी का सवाल लगाएंगे तो आपके लिए क्या छोड़ें। आप उसे करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम आगे सवाल करते हैं। लास्ट के 2 वीडियो देख लीजिएगा, है ना? लास्ट के 2 वीडियो देख लीजिएगा ताकि आगे के सवाल समझ में आए। हमारे देखिए मोबाइल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास बुक नहीं है कक्षा 10 की, ठीक है? इसलिए हम बुक डाउनलोड करके यहाँ पे सवालों को लिख लिख हल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है 1B का कि y को देखिए, ये वृक्ष विधि है। वृक्ष विधि का मतलब जैसे आपका पेड़ होता है ना, एक पेड़ से बहुत सारी शाखाएँ निकलती, इससे ये निकल गई शाखा, इससे ये निकल गई, इससे ये निकल गई, इससे ये निकलती, बहुत सी शाखाएँ निकलती हैं। तो मेन इसकी यह डाल थी ना, इस डाल से 2 शाखा निकल गई, और इसकी मेन डाल यह थी, इससे 2 निकल गई यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह यानी कि यह दोनों मिलकर इस डाल के बराबर हुई, ठीक है ना? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यह और यह देखिए, इस y को 2 खंडों में तोड़कर लाया गया है, 2 भागों में तोड़कर 4 और x लाया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि इनका गुणा करेंगे तो यह आएगा। इसका हम दूसरा उपाय बताएंगे, अपने समझ लीजिए। इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे तो 4 और x आया, होता कि नहीं होता? जैसे कि आप करिए इसका गुणनखंड, 4 करिए, 2 दूनी 4 करते हो तो इसका गुणा करने पे यह आता है, क्योंकि 4 को कितने तो खंड में तोड़ा गया? 2 खंड, 2 गुणे 2 के रूप में, 2 गुणे 2 के रूप में। तो इसका मतलब इसका अगर सीधे सीधे गुणा कर दे, सीधे यह आ जाता है, ठीक है? तो नियम से करना है। अगर पेपर में सवाल इस तरह का आ जाए तो करना है। बहुत कम सवाल का बनते हैं, पहले बनते थे। चलिए इनका गुणा करेंगे, यानी 4 × x का तो y के बराबर आएगा। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे यह है कि ये भी गिनती नहीं है, ये भी गिनती नहीं है, तो यहाँ पे x का मान कुछ होना चाहिए था। तो चलिए पहले से समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 चर आ गया है ना, तो हल करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसको हल करिए। यहाँ पे देखिए x को 2 भागों में तोड़ा गया है ना, इसका मतलब 3 और गुणे 7 करेंगे तो x के बराबर होगा। तो x बराबर 3 × 7, x बराबर 3 × 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। तो x का मान 21 है, उठा कर रख दीजिए। तो 4 × x बराबर y, x की जगह रखेंगे 21, तो 21 चौक कितना हो जाएगा? 84, या y का मान आ गया। तो आपके पास 2 मान निकल गए भाई, x बराबर 21 और 84। तो बताइए कठिन था? कठिन था? नहीं कठिन था। बस कुछ ध्यान देने वाली बात यह है ना कि वह नंबर देखो जहाँ से 2 चीज़ निकल रहे हैं, और जो 2 नंबर निकलेंगे उनका उस गुणा कराओ। ध्यान देना है कि हमें जिसका मान पता करना उन्हीं का गुणा कराएं केवल अधिकांशतः, ठीक है ना? सवाल नंबर 7 हो गई है। चलिए इसके बाद वाहिद पास में सवाल नंबर ये 7 हो गया। सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 क्या है भाई? सवाल नंबर 8 है, थोड़ा सा डस्टर नीचे गिर गया था। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 है ना, तो हम नहीं करवाएंगे। अब हमारा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल नंबर 5 में ही आपको बता दिया गया है। जो सवाल नंबर 5 है उसी की तरह सवाल नंबर आपका 8 है।
तो करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। पक्का पक्का बताएंगे, इतनी आपसे उम्मीद हम करते ही हैं। 9वां सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n पर, यानी कि आपको बताना है, सवाल नंबर 9 ना, बताइए वह कौन सी संख्या है ना, n का वह कौन सा मान है जो इस पर 0 आ जाए। हो सकती है कि नहीं हो सकती, भले यह बताइए। किताब में ये कहा गया है, किताब खोल कर रखिए, पहले दोबारा नहीं करना पड़े, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हो सकती है बताना है, हो सकती तो हाँ, नहीं हो सकती तो ना। तो n का मान 0 रखेंगे, तो 6 के पावर 0 इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 6 के पावर 1 इसका मान 6 होगा। 6 के पावर 2 का मान 36 होगा। इसका मान 1 होता है, पता नहीं कैसे 1 होता है, तो घातांक का नियम से होता है। यानी 0 1 2 3 कोई भी संख्या रखोगे और 0 आएगा ही नहीं। कह रहा कि 6 के पावर यानी ऐसी कौन संख्या रखें कि ये 0 आ सके इसका मान। तो ऐसी कोई संख्या ही पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई संख्या ही पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है ना, जो 6 के पावर n के लिए वो मान इसको 0 कर दे। 6 को मतलब यहाँ पे कोई मान रखो ऐसा तो कि 0 हो जाए। तो हमने सोचा कि 0 रख देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 6 के पावर किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा है। सवाल नंबर 11 देख लीजिए। 11 तो आसान है, कुछ नहीं करना है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यह बताना है कि पुनः कितने समय बाद एक स्थान पर। देखिए, सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है, 18 मिनट, और रवि कितना समय ले रहा है भाई, 12 मिनट। तो सोनिया और रवि एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं कि नहीं करते हैं, तथा एक ही दिशा में चलते हैं। इसलिए हम दोनों का क्या निकाल देंगे, सीधे एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि एक ही समय प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुछ करना नहीं, बस ध्यान देना है सोनिया और रवि सवाल में कि 18 और इस 12 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो बताओ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लो। तो बस वही आंसर है, 18 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 मिनट बाद वो लोग मिल जाएंगे क्रमशः। सवाल आसान थे। चलिए 12वीं सवाल 7वीं सवाल की तरफ है, तो फिर भी हम करवा दें। वृक्ष विधि की तरफ सवाल है। 103। देखिए, सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पहली बार आया हूँ, तो बताने में थोड़ा सा है ना, आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए, किसका मान निकालना, x का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है भाई मेरे, y का मान निकालना है। चलिए, हमने कहा ना इस x को 2 खंडों में तोड़ के लाया गया है कि नहीं। इसका मतलब इसका गुणा इसके बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो x बराबर 3 गुणे 195। अब यह 3 गुणे 195 का 3 5 15 को 5, 3 9 27, 1 28 को 8, 3 1 3 और 3 2 5, 585 बराबर x। पूरा भाग चेक कर लीजिएगा। 3 5 15 5, 3 9 27, 1 28 को 8, 3 1 3 2 5, ठीक है। y का निकालना है, तो y को देखिए, y 2 खंड में टूट रहा है, इसका गुणा इसके बराबर होगा। तो y बराबर 5 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा भाई, 65। 13वां व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कोष्टक बंद प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्यों भाई बताओ क्यों है। तो क्यों है, इसके लिए इसको आप हल करिए। आप कहेंगे सर एक हल करके बता दीजिए, समझ जाएंगे। तो चलिए हम हल कर देते हैं, हल करेंगे। अब भाज्य संख्या क्या होती है पहले आप बताइए। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दो होती है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे,
खुद से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब सीधे सीधे बात करते हैं कि उसका गुणनखंड हो सके। और अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड ना हो सके, ठीक है, जैसे कि 3, 2, मतलब वह 1 से कटे और खुद से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? ठीक है। और पब्लिक क्या बोलती है? लाइक और शेयर। तो चलिए एक सवाल इसमें करवा देते हैं ना, ख़त्म होने वाला है। 7 गुणे 13 गुणे 11 अब प्लस, देखिए कहीं चमक रहा होगा तो आप एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना, क्या लिख बोल रहे हैं बस समझिए। इसका गुणा करो, 13 सत्ते 91 गुणे 11 अब प्लस की 11। देखिए इसमें 2 भाग दिया तो हम पहला करवा दे रहे हैं इसमें, है ना। सवाल नंबर कितना है? 13। 11 के 11 को एक हाथ लगा, 1 11 99 101, ठीक है। 11 99 100 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा? 112, 1 1 2 1 0 1। तो बताओ भाई, यह 1 से कटे कि नहीं कटे? यह संख्या 1 से, खुद से तथा इसके अलावा 2 से, 4 से इत्यादि जैसी संख्याओं से कट रहा है, इत्यादि जैसी संख्याओं से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बढ़ा के लिख लीजिएगा, क्योंकि यह देखिए भाई 1 से कटे कि नहीं कटेगा? दुनिया के सारे नंबर 1 से कटेंगे। और खुद से, तो खुद से कोई भी नंबर कटता है भाई। अरे 4 से कट नहीं जाता है, 5 से नहीं कट जाता है, कट जाता है। लेकिन यह देखना है कि 5 और किसी से नहीं कट रहा है। जैसे कि यह संख्या 2 से कट रही है, हाँ कट रही कि नहीं? 1 से कटा, खुद से कटा, इसके अलावा यह 2 से भी कट गया, इसलिए अभाज्य संख्या है। बस यही लिखना है थोड़ा सा। अब इसे आगे और इसमें करके किया है तो उतना गुणा करके जोड़ लीजिएगा, इतना सब नहीं करेंगे हम। तो आपका 14 जो 14वीं सवाल है ना, बड़ी सवाल है, आप इसे हमें करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वृक्ष वाला सवाल है, देखिए ये वृक्ष जैसा सवाल है ना, वृक्ष विधि का, ये वृक्ष वाला सवाल है, तो आप लोग करके बताइएगा। ये वृक्ष वाला सवाल है ना, ये वृक्ष विधि का सवाल नंबर 14 करके बताइएगा। तो 1 भी ख़त्म हो गया और 1 से स्टार्ट हो गया। लेकिन अच्छी बात है ना, 1 से बहुत अच्छी प्रश्नावली है और यहाँ से प्रश्न 100 में 100 हम प्रश्न कर रहे हैं, बनते हैं। 3 से 4 नंबर के पक्के बनते हैं और बनते ही रहेंगे, बनते रहेंगे। मतलब 2000 से लेके भाई, जब से बोर्ड शुरू है 2000 से लेके 2020 तक यह पूछा जा रहा है। अब वह क्या है? बहुत अच्छी प्रश्नावली, जिसको जो आपको बहुत कठिन लगता है, जिसको आप रट लेते हो, उसी प्रश्नावली बताने जा रहे हैं। अब पहली बात, इसको हटाते हैं भाई। अब एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक बात करेंगे हम। आपको पता है ना कि सर जी बेसिक बात करते हैं। और हाँ, मुझसे अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, मतलब फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, तो आपको पता है कि मौधा गेट देखिएगा आप लोग, है ना, मौधा गेट, मौधा गेट, मौधा गेट। अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना। आप 6 महीना पास, 6 महीने में पूरे चीज़ करें, क्योंकि हम दोहराने वाले हैं सब्जेक्ट को। तो जिसका पिछड़ा हुआ है सबको बता दीजिए। मौधा गेट से पश्चिम साइड आपको आना है। पूछना है कि मोनू सर का घर कहाँ है, या मोनू सर ही बोलिएगा। पूछेंगे मोनू सर का घर कहाँ है, बता देंगे, ठीक है ना। मौधा गेट से पश्चिम साइड 500 मीटर की दूरी पर मौधा गेट, सब जानते हैं मौधा गेट कहाँ है। तो क्लियर। और इसमें कुछ स्कीम भी है। स्कीम यह है कि आपका जो 6 महीना है, तो एक आपको 180 रुपये 6 महीना का गुणा करिएगा 150, क्योंकि हमारा फीस देखिए बहुत कम है, फीस तो है 150। अब गुणे 6 करिए, 15 6 90 900। लेकिन इसमें आपको हमने कुछ ऑफ़र दिया है बीच में, कि अगर आप पहले पूरा फीस जमा कर रहे हो, पूरा फीस का मतलब अगर 600 जमा कर रहे हो, तो आपको 300 नहीं देना होगा। यह इसीलिए, क्योंकि भाई हमें मुश्किलों सबको देखना होता है। तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो सबको बता दिया गया है ना, तो यह है। और जितना प्रयास हो सके आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हो कि हम सर से फेस टू फेस पढ़ें, तो फिर आप बताई दिए हमको क्या दिक्कत है। अब एक्सरसाइज 1C में क्या है कि आधारभूत, हेडिंग डाल लीजिए भैया, आधारभूत
अंक गणितीय आई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गणितीय अपरिमेय संख्याएं। हमने अपरिमेय क्या होती बता दिया है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और मतलब अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना, मतलब कि अब जो अपरिमेय संख्या होती है उसे सिद्ध करना है, बताना भाई कि यह अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर दीजिए। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, बात यहाँ पर है। तो कड़ी में जैसे कि हमारे पास आ गया कड़ी में 3, यह सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 11 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पहला वीडियो ध्यान देखिएगा, क्योंकि न समझ में आने का आपने ढंग से वीडियो नहीं देखा है ना। अब देख कर नोट्स बनाते चलिए साथ साथ हमारे, बिल्कुल अभी जब शुरू चल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, इसमें सबसे कठिन एक ठे बस सिद्ध करने वाली संख्या है, वो भी है कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो यह हम पहले मान लेते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, या मान लेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, और इसका एक हम वीडियो आपको भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हम पहले स्पेशल वीडियो बनाए, कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसे आप जान जाइए कि अपरिमेय संख्या ही है। आप कहेंगे सर पहले से प्रूफ करिए, तो इसे हम बाद प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रूविंग है इसका। तो पहले यहाँ मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे गणित में मानना ही होता है ना। तो इससे पहले कुछ टिप्स की बात करेंगे हम। हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत सबसे हटकर होगा भाई, टिप्स का मतलब कुछ नुस्खे जो सवाल को हल कर सकता है हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, पहला कि P/Q + 1, अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से कैसे हल करेंगे। इसके बाद दूसरा P/Q - K1, तीसरा P/Q/2, इसको हल करना है, बटा 2 हो 3 हो कुछ भी हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्यों का गुणा इसमें करेंगे आप, क्यों एक कम क्यों, अरे यहाँ पे अगर 1 मानोगे फिर इसका इसमें करेंगे, पता है आपको, क्यों का गुणा 1 में करिए तो क्यों एक कम क्यों, तो P+Q/Q। अब इसका करिए, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस था प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो P-Q एक कम Q/Q। इसका नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, तो P/2Q। यह पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, पैटर्न क्लियर हुआ ना भाई, अगर यहाँ पे 1 हो तो भाई 1 होगा। चलिए क्वेश्चन और लेते टाइप का, P/Q + 2, P/Q - 3, P/Q/3। चलिए, तो 2Q हो जाएगा, P+2Q/Q हो जाएगा, P-3Q/Q। यह हो जाएगा नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, याद रखिएगा, नीचे गुणा कर दीजिएगा अगर इस तरह 3Q। अगर सवाल में मान लीजिए आपकी स्क्वायर है, क्या है भाई, स्क्वायर है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, स्क्वायर चढ़ाते जाना है। मान लीजिए इसी में आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, या कहीं सर इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं, फिर से लिख के कर रहे हैं, या नोट करते जाइएगा सब चीज़ें ना, क्योंकि हम टाइप बता रहे हैं, टिप्स। P²/Q² + 1। चलिए इसको हल करिए, तो देखिए Q² एक कम Q², तो P² + Q²/Q²। आप कहेंगे सर यहाँ पे Q² एक कम, यहाँ 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसी बीजगणित में किसी भी नंबर अक्षर के आगे एक होता ही ऑलरेडी, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आपको। इसको तो P² - के 2Q²/Q², इसका इसमें गुणा कर देंगे, P² - 2Q² की, यह तो खुद रहेगा ही, नीचे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा P²/3Q²। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करते जाइएगा भाई, और सिखा के मानेंगे तुम पूरा, टिप्स है, टिप्स। चलिए इसके बाद एक चीज़ और, सबको पता है ना A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B²। कहेंगे सर जी हम ऐसा नहीं पढ़े, हम तो ये पढ़े हैं, सबको यह याद होगा, A² + B² + 2AB, सबको क्या, हमको भी याद है, यही याद है, लेकिन असली यह होता है। चलिए इसी को याद रखिएगा भाई, इसी को याद रखिएगा, है ना। चलिए A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB + B², या A² + B² - 2AB।
तो यह सूत्र आपको याद होना चाहिए दोनों। कहेंगे सर पहले से याद था, अब तो कहेंगे ना कि सर मैं पहले से याद था, अच्छी बात है याद था। अब कुछ आगे अगले एपिसोड में देखिए कि अगर कड़ी में 3 आ जाए और उसके ऊपर घात 2 हो। देखिए हम जो बता रहे हैं तरीका छोटी छोटी चीज़ें ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस पे ध्यान दे दिए तो प्रश्नावली ख़त्म। प्रश्नावली हमारा खत्म करना नहीं है। अगर यह आपको सवाल आ जाएगा हल करने तो 4 नंबर पक्के। कड़ी का मतलब होता है 1/2। सबको पता है पता कि नहीं पता? और नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा कि 3 अगर कड़ी है तो इसका मतलब है उसकी घात 1/2, उसकी घात 1/2। अब पहले 2 से कट गया, 3 की घात 1 तो कितना क्या 3। लेकिन अब इतना प्रोसेस अब लंबा नहीं करना है। 2 है कड़ी से काट देते हैं, 2 से कड़ी कट जाता है तो आ जाएगा 3। क्यों कटता है इसका रीजन हमने बता दिया। कड़ी में 7 का होल स्क्वायर, ये से ख़त्म हो जाएगा, कितना आ गया 7। कड़ी में 10 का होल स्क्वायर, ये से ख़त्म हो जाएगा 10। तो अब इस टाइप क्वेश्चन कर लो कि नहीं कर लोगे? बताओ ईमानदारी से कर लोगे तो कितना आ जाएगा 11। हाँ ये सब बिल्कुल नोट्स करते जाइएगा। यह क्या है आपका बेसिक्स है। इसमें क्या बता रहे हैं, इसको सिद्ध करने से पहले बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एक साथ सबको लगाएंगे ना। अब देखिए अगर आपको इस तरह सवाल करना, कड़ी 3 प्लस कड़ी में 2 इसका होल स्क्वायर, इसे खोलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो पहले कड़ी 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान तो यह है, यह b का मान है। तो कड़ी में 3 गुणे 2, यह इसे ख़त्म हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए बाहर गिनती का बाहर साथ करेंगे। अगर कड़ी यहाँ पर रहता है, इधर कहीं और कड़ी होता तो इसका अंदर अंदर कर लेते हैं, लेकिन कड़ी नहीं है तो इसलिए 2 दूनी के 4 कड़ी में 3। अब देखिए ये 4 कड़ी 3 है, यहाँ पे कड़ी 3 है नहीं, यहाँ पे कड़ी 3 है नहीं, तो 3 4 ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 कड़ी में 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर आ जाएगा कड़ी 7 माइनस कड़ी 5 का होल स्क्वायर से करिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या है a स्क्वायर। जब भी a बोलेंगे तो कड़ी 7, b बोलेंगे तो कड़ी 5, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए हल करिए, ये कड़ी से 7 ख़त्म होगा, हमें बता दिया है। 2 से कड़ी ख़त्म होगा, यहाँ 2 से कड़ी ख़त्म होगा तो कितना होगा 7 प्लस 5 माइनस 2 और 7 5 कितना हो जाएगा 35 है। कड़ी में 35, 7 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 कड़ी में 35। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अब चलिए नोट करते जाइएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट कर देना कि सर जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप बेकार बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि सर तो पहली बार आए हैं, एक्सपीरियंस होगा तभी हर दिन बताते चलेंगे। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस खोलोगे हमारे तो बताते चलिएगा। चलिए कड़ी में 7 प्लस 2 की घात 2, एक इधर रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए इसे। p/q क्या है? एक परिमेय संख्या है, पता है ना परिमेय संख्या है क्या है, क्यों परिमेय संख्या है p/q, जो भी बटा के रूप में वो परिमेय है। और यह 2 भी परिमेय है, यह कड़ी 7 अपरिमेय है। तो परिमेय को पहले परिमेय की तरफ भेज दो। ऐसे होता है ना कि x प्लस 2 बराबर 7 होता है तो गिनती की तरफ भेज दो, तो x बराबर 7 या प्लस का 2 उधर मान दो। तो ऐसा करते हो कि नहीं करते? तो ऐसा ही करना है यहाँ पे, उसे घटा उठा दीजिएगा थोड़ा सा। पूरा कर दिया तो पूरा कर देते इसे। तो ये प्लस 2 पर में, ये पर में तरफ भेज देंगे तो कड़ी 7 बराबर p/q मान दो। बताइए इसको हल करना भाई बताए थे कि नहीं? ईमानदारी से बता दीजिए। बताए थे सर। तो कड़ी 7 बराबर p/p माइनस 2 क्यों आप बटा के क्यों। यह तरीका बहुत आसान है, बता रहे हैं बहुत आसान है। आप पूरे यूट्यूब पे छान मारोगे, ये टिप्स ही या तरीका ही नहीं मिलेगा आपको। ये कह नहीं रहे, एक्सपीरियंस है हमारा। कड़ी में सॉरी, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा ना। कड़ी में 11 प्लस कितना लेते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं 9 बराबर p/q। तो यह कड़ी है,
ये अपर में, जितनी कड़ी संख्या होगी, जितनी कड़ी वाली संख्या होगी वो अपर में होगा। तो कितना होगा, यह प्लस नज़र क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 11 बराबर पी बटा क्यू माइनस 9 कड़ी में 11 बराबर पी माइनस 9 क्यू बटे क्यू। यहाँ पर हमने इसलिए बहुत तेज सॉल्व किया है क्योंकि यह कैसे हल किया जाता है वाला मैंने बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं भाई। 3 + 7 कड़ी में 3 बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू। या +3 इधर क्या हो जाएगा भाई, माइनस, तो 7 कड़ी 3 पी बटा क्यू माइनस 3। सॉल्व करिए तो 7 कड़ी 3 बराबर क्या होगा, पी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 क्यू, कितना क्यू, 3 क्यू। अब बटे के क्यू चलता है, या गुणा में 7 इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो कड़ी 3 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटे 7। अब देखिए नीचे नीचे गुणा कर देंगे, 1 2 3 3 भिन्न हो गए, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, तो पी माइनस 3 क्यू बटे 7 क्यों, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे आ रहा है हल करने ना, हल कर साथ साथ रहिएगा हमारे। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कड़ी में 7 + 2 का होल स्क्वायर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर किए हैं। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, जब भी a बोलेंगे तो 7 b बोलेंगे तो समझिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर पी स्क्वायर + क्यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। अरे भाई इसका सबको आता है ना, पी बटा क्यू की घाते 2 का मीनिंग क्या होता है, पी बटा क्यू गुण पी बटा क्यू, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। चलिए इसको है कड़ी 7 खत्म हो जाएगा, बता दिए हैं बिल्कुल। तो 7 + 2 प्लस बाहर बाहर गुणा करेंगे है ना, तो 2 दूनी के 4 कड़ी में 7, यह दोनों जोड़ेगा 7 2 9 + 4 कड़ी में 7, ये पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर चल रहा है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ये देखिए इस 9 को हटाना है, इस 4 को हटाना है, कड़ी को रोकना है, रोकना है तो केवल किसको, करड़ी को, रोकना है तो किसको, करड़ी को, रोकना है तो किसको, करड़ी को, रोकना है तो किसको, करड़ी को। 4 बार बोल दीजिए। +9 इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 कड़ी में 7 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 9। स्क्रॉल करिए तो 9 की हो जाएगा, तो 4 कड़ी में 7 बराबर पी माइनस 9 क्यू, अब हटा के क्यू, और इस 4 को हटाएंगे, गुणा में 4 का भाग हो जाएगा, तो कड़ी 7 बराबर पी माइनस 9 क्यू बटे 4, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, पी माइनस 9 क्यू बटे 4 क्यू, होने लगे, हो जाएगा। तेज बता दी, आराम से बताएं। चलो एक ठहर देखो, बस समझना है, जो तरीका बताया ना उसी पे चलना है मेरे भाई। कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। पहले इसे सूत्र में खोले, a मान b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यह कड़ी से 7 कड़ी से 2 खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, तो 7 + 2 माइनस 2 सत्ते 14। देखिए अंदर कड़ी वाला कड़ी के साथ जुड़ा होगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। 7 2 9 माइनस 2 कड़ी में 14 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। +9 इधर क्या होगा, माइनस, तो माइनस 2 कड़ी में 14 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस के 9 माइनस 2 कड़ी में 14। तो नहीं यहाँ पर को बताया गया कैसे हल करेंगे है ना, तो थोड़ा समझिएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब इस गुणा 2 है, माइनस 2 है, इधर का जगह भाग में, तो कड़ी में 14 बराबर पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर बटे है ना, बटे क्यू स्क्वायर, एक यहाँ बटे क्यू स्क्वायर छूट गया था, क्यू स्क्वायर यहाँ पे बटे माइनस 2, नीचे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर अब बटे के माइनस 2 क्यू स्क्वायर। अब 40 माइनस बीच में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया है, तो हो जाएगा इस टाइप का सवाल। चलिए अगर इतना आपको आ गया ना, इतना अगर आपको आ गया तो फिर ऐसी कोई सवाल नहीं है ना जो आपसे न लगे, ऐसी एक भी सवाल नहीं जो आपसे न लगे। चलिए टिप्स खत्म हुआ, बेसिक खत्म हुआ, अब सवाल लेते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
3 कड़ी में 3, किताब के साथ दूसरा सवाल है हिसाब से, 3 कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। यह पेपर में कई बार पूछा हुआ है। इसमें बस थोड़ा सा लिखने का नंबर मिलता है और थोड़ा सा हल करने का। अच्छा बताइए, 3 कड़ी 3 अपरिमेय था ही, यह सिद्ध करने के लिए कहा है। हमें एक बात बताइए, परिमेय संख्या कंडीशन क्या है? परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है? कंडीशन का मतलब क्या है परिमेय संख्या? कहेंगे सर जी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक हो। हमने अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 1 लेक्चर नंबर 1 ढंग से देखिएगा। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, PQ पूर्णांक हो लेकिन Q का मान 0 न हो, यही होती है परिमेय संख्या। यही होती है ना परिमेय संख्या। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तब उल्टा सिद्ध करेंगे। मतलब आप उल्टा मानेंगे कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आप इसे पहले परिमेय संख्या के बराबर मानोगे। मतलब इस सवाल का विरोध करोगे। तुम क्या करोगे? विरोध। क्या करोगे भाई? विरोध करोगे। अपरिमेय आप परिमेय मान रहे हो तो विरोध हुआ कि नहीं? विरोध हुआ। अपरिमेय को आप परिमेय मान रहे हो तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हो गया विरोध। चलिए, विरोध का मतलब दुश्मनी। अब दुश्मनी कहते हैं, यहाँ पे दुश्मनी की बात नहीं है। माना, बढ़िया से एकदम लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 से 4 नंबर में आते हैं मेरे भाई। माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? P/Q के, क्योंकि यही थी। लेकिन एक बात आपको लिखनी होगी, जहाँ PQ पूर्णांक हो। अभी बताए थे ना, पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, जो सवाल दिया है पहले उसे आप हमेशा परिमेय संख्या के बराबर मानोगे। कि माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय है। अपरिमेय कहा लेकिन आप परिमेय मानोगे। ठीक है ना, विरोधाभास से। अगर यह परिमेय है तो इसे आप तुरंत रखोगे P/Q के बराबर। हमेशा आप रखना इसके बराबर है। कंडीशन लिखना है तो रख लीजिए, जहाँ PQ पूर्णांक हो, Q 0 नहीं हो। अब इसको हल करना तो जानते हैं ना, ये गुणा 3 इधर क्या हो जाएगा? भाग। अब इस पे ध्यान दो, इस पे यहाँ पे ध्यान दो। इसको कैसे हल करेंगे बताओ? इस कड़ी को रोकना है तो कड़ी में 3 बराबर P/Q/3, नीचे गुणा कर देंगे तो कड़ी में 3 बराबर P/3Q। इधर का पूरा परिमेय है, इधर का अपरिमेय है। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 नंबर हल करने का मिला है पूरा। अब 2 नंबर जो मिलेगा आपको लिखना का मिलेगा। तो 2 से 4 नंबर का आता है सवाल, या 3 नंबर का आता है, 1.5 नंबर पर 1.5 नंबर इस पर मिलता है। तो आपको लिखना है, यह परिमेय इधर का परिमेय होगा, इधर का अपरिमेय होगा, मतलब कड़ी वाला। तो अतः P/3Q एक परिमेय है। हाँ भाई जानते हैं, सर खुद बताएं क्या परिमेय है। परिमेय संख्या है, लेकिन काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एक ठे परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है। तो बताओ विरोध हुआ कि नहीं? तो यह लाइन रट लेनी, इस विरोधाभास के कारण है। तो इस विरोधाभास, ये लिखना है, विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण यह वाला जिसको हम सिद्ध कर रहे थे, 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ नीचे लिखोगे इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। ऐसा हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर ही दी। अब क्या, आपका वंशी खत्म हो गया। और क्या, मिठाई खाओ यार, वंशी खत्म हो गया, मिठाई खिलाओ हमें। चलो, अब इसके आधार जितनी सवाल है ना सब लग जाएंगे। वंशी में केवल एक सवाल छोड़कर इस टाइप का
जो केवल गिनती कड़ी में हो उसको कैसे करते हैं, तो यह अगले वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक वीडियो चल रही चलने दो। और हाँ यार, बीच में ही छोटे क्लास मत जाया करो, अगर पढ़ने बैठ कर पूरा वीडियो देख कर उसे लिख कर कॉपी में तब काम करा करो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यह वाला 3 + 2 कड़ी में 7 सिद्ध कीजिए क्या पर में। इतनी बड़ी सवाल हो गई। अरे बड़ी कुछ नहीं है मेरे भैया, आसान से भैया। पहले 3 + 2 कड़ी में 7 या सिद्ध करना कि अपर में। कैसे अपर में को तो खुद मालूम है कैसे अपर में है। तो पहले इसे आप मानोगे, माना 3 + 2 कड़ी में 7 अपर में, तब क्या मानोगे परिमेय। कसम खा कर रखो कि परिमेय रखना है। माना 3 + 2 कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। हमारे शून्य विधान मत दो, कांच दिए हैं। परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। और जहाँ PQ पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यह लाइन तो रट लेनी है आपको, खा जाओ रट के। और अब इसको हल करना, कैसे हल करते हैं बताएं है ना, बहुत नियम से बताएं हैं। जो ध्यान से बच्चा वीडियो देख रहा हो कुछ समझ में आ रहा हो। ये +3 इधर क्या हो जाएगा -3, तो 2 कड़ी 7 बचेगा, तो P/Q -3। और 2 कड़ी में 7, यह प्लस है तो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पता है, क्योंकि आगे आपको पता है कि यहाँ प्लस होता ही है। तो क्या हो जाएगा P -3Q/Q। अब यह गुणा में 2 इधर क्या हो जाएगा भाग, तो कड़ी 7 बटे P -3Q/Q/2, नीचे गुणा कर दीजिए। तो कड़ी में 7 P -3Q/2Q। इधर परमेय होता है, इधर अपरमेय होता है। जो कड़ी में वह अपरमेय होता है। तो अब वही कहानी लिखनी है, अतः P -3Q/2Q परिमेय संख्या है, ये लिखना है, रट लीजिए लाइन। लेकिन कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण क्या सिद्ध करना था, यह 3 + 2 कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हरि राम। चलिए यह सवाल लेते हैं, बढ़िया और सवाल एकदम। कड़ी में 7 + कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि जब दोनों गिनती कड़ी में हो, तो उस सिचुएशन में आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। जब एक गिनती कड़ी में हो और सिद्ध करने के लिए कह रहा है अपरिमेय, या फिर 2 गिनती कड़ी में चाहे माइनस के रूप में चाहे प्लस में हो और कह रहा है सिद्ध कीजिए अपरिमेय, तो उस सिचुएशन में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो पहले आप क्या करोगे कि इसे मानोगे। आधी कहानी तो ऐसे ही लिखनी है। माना कड़ी में 7 + कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, उतना लिख लोगे। अगर यह परिमेय है तो किसके बराबर होगी, P/Q के। जहाँ यह लाइन तो सब वही सिंपल, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये रटिए लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों गिनती कड़ी में तब, या एक गिनती कड़ी में तब, इसके बाद नंबर नहीं होना चाहिए ना। कड़ी में 7 + कड़ी में 3 का होल स्क्वायर P/Q दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक पक्षीय। चलिए सूत्र खोलिए, A² + B² + 2AB, थोड़ा सा गुणा भाग देख लीजिएगा, P²/Q²। यह इससे ख़त्म, सवाल भी ख़त्म। 7 + 3 + 2 अंदर का 7 × 21 बराबर P²/Q²। 7 × 3 = 10 + 2 √21 = P² + Q²। अब इसको रोकना है, कड़ी को इसको रोकना है, ध्यान दीजिए कड़ी को, समझ गए। यह प्लस 10 का हो जाएगा माइनस,
तो 2 कड़ी में 21 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस के 10। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाता रहे। तो 2 कड़ी में 21 बराबर तो पी स्क्वायर माइनस के 10 क्यू स्क्वायर। अरे भाई इसका बड़ा करना इसमें ना कैसे हल करते हैं बताया गया आपका। अब बटे के क्यू स्क्वायर और ये गुणा में 2 इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो कड़ी में 21 बराबर पी स्क्वायर माइनस के 10 क्यू स्क्वायर बटे के क्यू स्क्वायर बटे के 2। ये अब गुणा में तो भाग में हो जाएगा। चलिए कड़ी में 21 बराबर पी स्क्वायर माइनस के 10 क्यू स्क्वायर बटे के 2 क्यू स्क्वायर गुणा कर दीजिएगा ना। चलिए हो गया अब लिखना है कि यह तो परमेय आपका है, इधर वाला परमेय होता है, इधर वाला अपरमेय, तो वही कहानी लिखनी है। अतः हम लिखेंगे नहीं, मार्क खत्म हो जाएगा। तो अतः पी स्क्वायर माइनस 10 क्यू स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 21 एक अपरमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास के कारण कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। तालियां हो गया ना, इसलिए तालियां लिखते चलो साथ साथ। एक सवाल, 1 बटा कड़ी में 7 सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या। यहाँ पे सवाल देख के आपकी धज्जियाँ उड़ गई होगी कि इस टाइप का सवाल तो बताया ही नहीं सर जी, इस टाइप के सवाल तो सर बताए ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। इसे किसके बराबर मानोगे, सब वही करना है। यह सवाल इतनी आसान है कि हम बताएं नहीं आपको। मानना 1 बटा कड़ी 7 परिमेय संख्या है, इतने तो जानते हो। फिर लिखोगे आप 1 बटा कड़ी 7 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज आई एम हीरो। जहाँ पी क्यू पूर्णांक है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली बात, इसे हल करने का तरीका 2 होता है। आप कैंची गुणा करवा लो, इस तरह से आप करवा लो, इसका इसमें करा लीजिए तो ढेर लंबा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर इसको ऊपर। तो कड़ी 7 ऊपर 1 नीचे, क्यों ऊपर पी नीचे। नीचे 1 का तो मतलब नहीं होता है, सबको पता है कि नहीं, ये कोई नहीं बात नहीं। ये तो हो गई, एक साइड पूरी परमेय संख्या है, एक साइड प्योर कर्णी है, शुद्ध कर्णी आ गई। तो क्या लिखेंगे, अतः क्यू बटा पी एक परमेय संख्या है, कड़ी में 7 एक अपरमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण 1 बटा कड़ी में 7 एक अपरमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो इसे कितना अच्छा सवाल था, तो बताइए नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। और सारी सवाल आप लगाते रहिएगा, ठीक है। और नहीं आए तो पता नहीं जिंदा बात है। आगे ये भाई आपका वंशी ना यार क्लियर हो गया, वंशी क्लियर हो गया। तो आप 1 और सी बढ़िया से लगा लीजिएगा। कल जो वीडियो होगा कड़ी 3 सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है। तो चलिए हम कुछ किताब के भी सवाल बोल देते हाली हाली कर दीजिए। वंशी ध्यान दीजिए, किताब 1 सी खोल लीजिए और जो हमसे पढ़ते हैं वो सवाल लगाएंगे। पहले सवाल हो जाएगी, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है, हो जाएगी। चलिए सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या। तो अभी हम कल बताएंगे इसे आप कि केवल कड़ी संख्या कैसे, क्योंकि इस वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा, उसे आराम से बताना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है, हो जाएगा ये भी। सिद्ध कड़ी में 7 एक अपरमेय संख्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कड़ी संख्या जो गिनती कड़ी में है उसको सिद्ध करने के लिए मैंने बताया नहीं अभी आपको, तो कल बता देंगे। अस्थिर से ऐसा बताएंगे ना, समझ में आ जाएगा। कड़ी में 2 एक परमेय संख्या नहीं है, कड़ी में 2 एक परमेय संख्या नहीं है। सवाल नंबर 5 है, नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 + कड़ी 2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं का मतलब वह अपरमेय संख्या है, यही ना। कड़ी में 2 एक अपरमेय है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है 2 + कड़ी 2, तो इसको सिद्ध कर दीजिएगा कि 2 + कड़ी 2 एक अपरमेय से सिद्ध कीजिए, हो जाएगा ना। इसे सिद्ध नहीं कर दोगे, अरे भाई पी बटा क्यों माना यह एक परमेय संख्या है
अगर यह परिमेय संख्या तो P बटा Q के बराबर होगा। P जहाँ P के पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस 2 के इधर हटा दीजिएगा, इसको रोकना था किसको, केवल कड़ी वाली को। आपको पता चल गया है। सवाल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1 बटा कड़ी 2 सिद्ध करना है, अपरिमेय हो जाएगा कि नहीं। इसी टाइप का सवाल तो बताए थे, 1 बटा कड़ी 7 देखिए, शायद ऐसे कुछ था। 7 कड़ी 5 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 7 कड़ी में 5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा। कड़ी में 3 - 1 सिद्ध कीजिए क्या अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए क्या अपरिमेय है। तो बताओ इसमें क्या करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको कैसे करेंगे, इवन इसमें करना क्या है, बस बता दीजिएगा। बस एक लाइन में बता दीजिए कि इसमें करना क्या है। 2 प्लस कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए क्या अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 9 हो जाएगा। सवाल नंबर 10, 4 माइनस 3 कड़ी में 2 सिद्ध कीजिए क्या अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा। और यह आपका होमवर्क है, अगर नहीं करके आए तो ऑनलाइन पिटाई होगी। अब प्रश्नावली 1D, तो कल हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती कल 38 पढ़ेंगे। इसके साथ कड़ी में 3 कड़ी में 5 इस टाइप के सवाल को कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो कल की इम्पोर्टेंट क्लास है। और हाँ, बहुत ही जल्द हम कक्षा 12 का स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ और फिजिक्स। अभी तो फ़िलहाल 10 का चल रहा है, तो हमारा दोनों पे टारगेट रहेगा इस 6 महीना में हम आपका पूरा कंप्लीट करेंगे, यह आपसे वादा है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सारे ग्रुप में फैला देना है और आपको सपोर्ट करना है। यहाँ पूरी क्लियरली पढ़ाई होगी, बिल्कुल आपको फील आएगा कि हाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद, नाइस टू मीट यू।